दोस्तों, आज की दुनिया में हमें बहुत सारे लोग ठग रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। कुछ लोग यूजलेस कोर्सेज बेच के हमारे पैसे लूट रहे हैं और कुछ लोग साइंस का हवाला देके वीडियोस बना रहे हैं और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे दौर में हमें अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। कैसे जाने कि सामने वाले का साइंटिफिक दावा सच है या नहीं? क्या साइंटिफिक पेपर होने से कोई चीज सच में साइंटिफिक हो जाती है? क्या मेडिटेशन करके साइंटिफिक नॉलेज आ सकता है? ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसीलिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों, साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस मतलब कोई साइंटिफिक टेस्ट के रिजल्ट्स जो किसी थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव करे। साइंटिफिक एविडेंस कभी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। साइंटिफिक एविडेंस हमेशा मेजरेबल क्वांटिटीज रहेगा। अभी अगर कोई इंसान कोई साइंटिफिक दावा कर रहा है तो उससे पूछो कि इस चीज का साइंटिफिक एविडेंस क्या है, क्या कोई साइंटिफिक स्टडी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि टर्मरिक की गोलियां खाने से कोरोना ठीक होता है तो उसे पूछो कि कोई साइंटिफिक स्टडी हुआ है, क्या ऐसा कोई जर्नल है जिसमें ये चीज प्रूव हुई है। अगर आपको कोई जर्नल मिलता है तो सबसे पहले ये देखिए कि वो पीयर्ड रिव्यू जर्नल है या नहीं। पीयर्ड रिव्यू जर्नल मतलब उस जर्नल को उस फील्ड के एक्सपर्ट्स ने चेक किया है, नहीं तो आजकल के यूट्यूब के सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट खुद ही सेल्फ पब्लिश कर लेते हैं जर्नल्स। ऐसे जर्नल का कोई भी मीनिंग नहीं है। जर्नल हमेशा पीयर्ड रिव्यू ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको कोई ऐसा साइंटिफिक जर्नल मिलता है जो आपके दोस्तों के क्लेम पे खरा उतरे तो उसके जो क्लेम्स और कंक्लूजन है उसे पढ़िए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक जर्नल ओपन किया है जिसका नाम है MDPI और इसमें एक रिसर्च पेपर है जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ये जानना है कि इन्होंने इस पेपर में क्या क्लेम्स किए हैं तो इसके आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में आइए और इसका लास्ट पैराग्राफ देखिए, तो यहाँ पे आपको इनके क्लेम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक्सेस द इफेक्ट्स ऑफ कर्क्यूमिन सप्लीमेंटेशन ऑन वेरियस आउटकम मेजर्स इंक्लूडिंग सिम्टम्स, मोर्टेलिटी एंड inflammatory biomarker levels in the COVID-19 patient with mild, moderate and severe form of diseases। मतलब इन लोगों ने कर्क्यूमिन सप्लीमेंटेशन का जो आउटकम है वो मेजर किया है मोर्टेलिटी, इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स लेवल पे कोविड-19 पेशेंट के अंदर जिनका कोविड-19 माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है। और अगर हम इस पेपर के कंक्लूजन्स में जाएंगे जो कि सबसे लास्ट सेक्शन होता है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि ये पेपर का आउटकम क्या है। मतलब जो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था वो प्रूव होता है या नहीं होता। तो इसमें आप देख सकते हैं, फर्दर स्टडीज आर रिक्वायर्ड यूजिंग लार्ज पेशेंट कोहॉर्ट्स इन आउटपेशेंट इन हॉस्पिटल एंड पोस्ट कोविड सेटिंग टू डिटरमाइन इफ कर्क्यूमिन सप्लीमेंटेशन is an efficacious and safe option for improving COVID-19 diseases outcome। मतलब और भी ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए और भी ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत है कर्क्यूमिन का इफेक्ट कोविड-19 के पेशेंट में क्या होता है ये जानने के लिए। मतलब ये जो स्टडी इन लोगों ने किए हैं इसमें ये कम्प्लीटली क्लियर नहीं होता कि कर्क्यूमिन या फिर टर्मरिक से कोविड-19 पेशेंट्स ठीक होते हैं। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि कोई चीज का साइंटिफिक पेपर होने से वो साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं हो जाती। हमें उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है ये देखना चाहिए। क्या मेडिटेशन करने से कोई साइंटिफिक नॉलेज आ सकता है? ये जानने के लिए हमें ये पता करना होगा कि एक साइंटिफिक रिसर्च कैसे होता है। साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स ऐसे होते हैं। स्टेप नंबर 1, आस्क अ क्वेश्चन। कोई भी रिसर्च का बेसिस एक प्रश्न होता है। वो प्रश्न के उत्तर की तलाश ही एक रिसर्च होती है। ये प्रश्न आपके ऑब्जर्वेशन से या आपके सोच से आ सकता है। स्टेप नंबर 2, लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे करना मतलब आज तक के जो साइंटिफिक जर्नल्स है उसमें ये ढूंढना कि आपके सवाल का जवाब किसी ने आज तक दिया है या नहीं। इसके लिए आपको बहुत सारे जर्नल्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कितने हद तक आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी रिसर्च्ड है। स्टेप 3, प्रपोज अ हाइपोथेसिस।
आपके लिटरेचर सर्वे के हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब से आपको एक हाइपोथेसिस देना पड़ेगा। हाइपोथेसिस मतलब एक एजुकेटेड गेस, जैसे कि अगर ऐसा ऐसा करोगे तो ये होगा। आपको आपके हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे और वो रिजल्ट्स एक मेजरेबल क्वांटिटी होना चाहिए। स्टेप 4, डिजाइन एक्सपेरिमेंट। आपके हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट से ये टेस्ट होगा कि आपके प्रेडिक्शंस कितने सही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके टेस्ट फेयर हो, मतलब एक्सपेरिमेंट में एक टाइम पे सिर्फ एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है और बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है। आपको एक्सपेरिमेंट बहुत बार करना पड़ेगा ताकि आप श्योर हो कि आपका एक्सपेरिमेंट रिपीटेबल है। स्टेप 5, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जमा करके आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और रिजल्ट्स के क्या कंक्लूजन निकलते हैं ये जानना पड़ेगा। क्या एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं? बहुत से बार ऐसा होता है कि साइंटिस्ट के जो रिजल्ट है वो उनके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे केस में वो अपने फेल्ड एक्सपेरिमेंट को कम्युनिकेट करते हैं और फिर से नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। पिछले एक्सपेरिमेंट से सीख के नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जाता है और अगर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हाइपोथेसिस को सपोर्ट भी करते हैं फिर भी साइंटिस्ट नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे उस रिजल्ट्स को नई तरीके से वेरीफाई करने के लिए। इस तरीके से एक साइंटिफिक मेथड रिजल्ट्स को बार बार वेरीफाई करती है। स्टेप 6, कम्युनिकेशन। फेल्ड या सक्सेसफुल रिजल्ट्स को साइंटिस्ट एक जर्नल पेपर में लिखते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। इन जर्नल्स को पीयर रिव्यू किया जाता है। पीयर रिव्यू में सेम फील्ड के एक्सपर्ट्स उस जर्नल को, उस दावे को फिर से टेस्ट करते हैं और बहुत सारे पीयर रिव्यू के बाद ही एक जर्नल पब्लिश होता है। बहुत सारे जर्नल्स तो पीयर रिव्यू में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ये हुए एक साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स। पब्लिश जर्नल के रिजल्ट्स को दुनिया भर के साइंटिस्ट के द्वारा पढ़ा जाता है और उससे बेटर थ्योरी बनाने की कोशिश की जाती है। जो भी पब्लिश जर्नल में एक्सपेरिमेंट्स है उन्हें साइंटिस्ट द्वारा फिर से रिपीट किया जाता है और अगर कोई गलती निकलती है तो उसे इम्प्रूव किया जाता है। अभी अगर कोई इंसान आंख बंद करके कोई हाइपोथेसिस देता है तो वो साइंटिफिक कैसे हुआ? क्या उस इंसान ने आंखें बंद करके लिटरेचर रिव्यू किया? क्या उसके हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उसने कोई एक्सपेरिमेंट दिया? क्या वो एक्सपेरिमेंट दुनिया में कोई भी रिपीट कर सकता है? ऐसे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च को हर दिन कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है और इसी से हमारा साइंटिफिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। साइंस हर चीज पे क्वेश्चन करता है और हमें एनकरेज करता है कि हम भी हर चीज पे क्वेश्चन करें। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर क्लेम करने वाला उसका एविडेंस नहीं दे सकता तो विदाउट एनी रीजन हम उसके क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं और ये क्लेम करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एविडेंस दे। वो हमें नहीं पूछ सकता कि उसके क्लेम को हम डिस्प्रूव करें। ये क्लेम करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसका एविडेंस दे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने मिला होगा। बुक्स पढ़ते रहिए और अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।